जो ये नियम कानून बनाने चाहिए, जी जिससे कि आगे जो भी भर्ती आए उससे कोई भी घोटाला ना हो सके। जी। ये जिम्मेदारी बोर्ड को लेनी लेकिन क्या चाहिए, आयोग को लेनी भर्ती चाहिए। बोर्ड जिस तरह की ये पूरी चीजें सामने आई है, भर्ती बोर्ड, मेरा जो बुनियादी सवाल था रंजना जी कि मेडिकल को लेकर अब प्रक्रिया तेज की जा रही है, मेडिकल कराए जा रहे हैं जो खबरें हैं, तो क्या ये वाकई बोर्ड की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो भी दिक्कतें हुई उन पर पर्दा डालने की एक कोशिश भी है और पूरी भर्ती प्रक्रिया कर ली जाए, हालांकि अपॉइंटमेंट अभी ना दिए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश तो ये है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सर बिल्कुल बिल्कुल, जब कोर्ट के द्वारा स्टे दिया गया था जी कि अभी इस पर कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं ये छिपाने की कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा कि हम प्रक्रिया को पूरी कर कर जी। और बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, तो ये गलत है सर। मैं ठीक है। भी ये भी जो है गवर्नमेंट से मांग करती हूँ कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक मेडिकल नहीं होना चाहिए। जी और इससे पहले भी मैं अभी अभी आपके टीवी 9 के ही माध्यम से जुड़ी थी, तो एक लोग आए हुए थे यहाँ पे डिबेट में, नाम था उनका शशिकांत जी। जी तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो कोर्ट होता है वो अपनी प्रक्रिया जो करता है, जो डेट देता है उसको जरूर भर्ती बोर्ड मानता है, जी लेकिन उससे पहले वो बोर्ड रुकता नहीं है, वो अपनी प्रक्रियाएं कराता रहता है। और यहाँ तक कि जब जब भी भर्ती बोर्ड का जो भी फैसला होता है, सॉरी, जो भी कोर्ट का फैसला होता है वो भर्ती बोर्ड मानता है, लेकिन वो अपनी प्रक्रिया जो आगे की है वो बंद नहीं करता है, उनका जी। ऐसा कहना था। लेकिन मुझे लगता है इन बच्चों के साथ, इनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मेडिकल नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। ठीक है। राघव जी और संदीप जी दोनों कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, एक एक करके आपके पास आ रहा हूं। पहले संदीप जी, आप। संदीप जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी हाँ सर, जी मैं बताना बोलिए। चाहूंगा जी कि यही गवर्नमेंट थी, सेम भर्ती थी 2016-17 की। जी सिर्फ एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था और इसी गवर्नमेंट ने वो भर्ती कैंसिल कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो सपा के टाइम पे हुई थी, तो उस टाइम वो भर्ती पूरी दूषित हो चुकी थी। आज आप ही की भर्ती में 1000 से ज्यादा स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके हैं, कितनी सीआरएल वायरल हो चुकी है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और उस टाइम तो कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी। जी तो जब आपने उस टाइम आपने अगर वो भर्ती कैंसिल कराई थी, तब आपकी छाती पर सांप नहीं लौटा था, तो अब आपकी छाती पर ऐसे पुलिस सांप लौट रहे हैं कि आप भर्ती कैंसिल नहीं करा पा रहे हैं। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। एआईपीएमटी का एग्जाम होता है, उसमें सस्पेक्ट के आधार पर कोर्ट ने उस एग्जाम को री एग्जाम करा दिया था। तो इस वाली भर्ती में ऐसा कौन सा इतनी कौन सी दिक्कत हो रही है कि इसका री एग्जाम नहीं हो पा रहा? तीसरी बात पे मैं आता हूं कि एज रिलैक्सेशन पे, अगर ये री एग्जाम होता है तो री एग्जाम जो फॉर्म 2020 में भरे गए थे उसी के आधार पर ही एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम 6 महीने बाद री एग्जाम कराते हैं तो वो ओवर एज हो जाएंगे, ओवर एज नहीं हो पाएंगे। जी अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, एक चीज मैं और पकड़ना चाहूंगा। अभी आप देख ही रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, वो बड़ा ही संवेदनशील विषय हो गया नहीं, है। आपने कहा सर री जैसे एग्जाम होता है आपके तो सामने ओवर एज जो कैंडिडेट्स हैं, या यूं कहे कि उनकी जो हाँ, एज काउंट होगी वो उसी हिसाब से काउंट होगी, लेकिन अगर ये पेपर रद्द होते हैं सर, बिल्कुल पेपर रद्द होते हैं तो उनका भविष्य तो अंधकार में लटक जाएगा। नहीं सर, क्यों? एक चीज बताइए, जो बच्चा पढ़ने वाला था वो तो दोबारा पढ़ के निकालेगा। आप एक चीज बताइए, जी ये सेम भर्ती 2018 में आनी थी, जी 2018 में आनी थी ये भर्ती, और ये 2018 में नहीं आती है, फिर 19 में भी नहीं आती है, फिर ये 20 में भी नहीं आती है, 21 में आके ये भर्ती आती है। 21 में इसका एग्जाम होता है, 22 में इसका रिजल्ट, सारी चीजें होकर क्लियर हो पाती हैं। जब इन्हें 3 साल में इतनी देरी नहीं हुई थी बच्चों को नौकरी देने की, अगर आपके दिल में थोड़े बड़े बच्चों के लिए डर था तो आपको 2018 में वैकेंसी निकालनी चाहिए थी, 19 में फिर निकालनी चाहिए थी, 21 में फिर 20 में, फिर 21 में, फिर 22 में निकालते। अब अगर 6 महीने लेट हो जाएंगे तो कौन सा आपकी सत्ता जा रही है क्या इसमें? जी बताइए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं आता हूं, हर सरकार में, हर राज्य के अंदर बच्चों को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर आप देख सकते हैं अभी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, कांस्टेबल की वैकेंसी 2018 के बाद अभी तक नहीं आई, कोई भी एज रिलैक्सेशन की अभी कोई भी बात नहीं है। अब मैं फिर से एक बार यूपीएसआई के रुख लेता हूं। अब यूपीएसआई में अगर आप देखते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें इतनी खामियां हैं कि अगर बताने बैठते हैं तो शायद मैं कह रहा हूं 4 पेज अगर एक सीट पे सारे भर सकते हैं। जी पहली बार ऐसा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन जो पूरे मतलब देश की सेवा करना चाहता है, सरहद पे अपनी जिंदगी अपनी हथेली पे लेके घूमता है, और जब वो वहां से रिटायर होके आता है और उसके आने के बाद जब वो दरोगा एग्जाम देता है कि चलो आज मैं जो मैंने सेवा
दूसरे अपने बॉर्डर पे दी थी, वही सेवा आज अपने प्रदेश में दूंगा, तो उसके नाम पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं लगती। आप कमाल की चीज देखिएगा, जब एक्स सर्विसमैन है और एक्स सर्विसमैन होने के बावजूद ओबीसी की कट ऑफ लगती है, एससी की कट ऑफ लग रही है, एससी की कट ऑफ लग रही है, तो फिर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्यों नहीं लगी? कितना बड़ा अन्याय है, सोचिए कितना बड़ा। दूसरी बात, इसी एग्जाम की ही बात कर रहा हूं मैं, जो महिलाएं थी, जो बहनें थी, उनका आप देखिए, जब गर्ल्स की ओबीसी की कट ऑफ लगती है, एससी की कट ऑफ लगती है, एससी की कट ऑफ लगती है, ठीक है, तो फिर ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स की कट ऑफ आप लोगों ने क्यों नहीं लगाई? फिर अब मैं चौथे पॉइंट फिर से आता हूं कि पहली बार आप एक ऐसा एग्जाम देख रहे हैं जिसके अंदर ना तो कभी किसी टॉपर का पता है, ना ही किसी के नंबर शो किए गए हैं, ना ही किसी का नॉर्मलाइज मार्क्स शो किया गया है, मतलब कुछ भी शो ही नहीं किया गया, सिर्फ इसलिए कि दबाए जाते। तो आपको एक चीज और बता देता हूं, ये भर्ती इतनी स्पीडली सिर्फ इसलिए की जा रही है कि जल्दी से जल्दी, और ये जो टाइम लिया है ना, इसमें राघव ने कहा कि 45-81 की जो रिट थी जिसमें मैं मुख्य आईएएस बना हुआ हूं, ठीक है, उसमें 29 और भी लोग हैं, तो उसमें जब इनसे एफिडेविट मांगा गया, ये एफिडेविट में सिर्फ देरी इसलिए कर रहे हैं कि जो इन्होंने गलतियां की हैं, जो छुपा के बैठे हुए हैं, कहीं वो पकड़ में ना आ जाए, उन्हें ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सीआरएल तक में मतलब जो सीआरएल होती है, उस सीआरएल रिपोर्ट में इन लोगों ने टाइम तक चेंज करने स्टार्ट कर दिया, आप उनके आधार पर भी नहीं पकड़ पाओगे। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बनता है, एसटीएफ या सीबीआई या एसआईटी, कुछ ना कुछ गठित होना चाहिए। ठीक है, ये आपका पक्ष है। राघव जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन मैं सवाल ऐड कर दूं, क्योंकि जो सवाल मैंने किया, क्योंकि जो एक्सीड कर रहे हैं अपनी एज लिमिट वो अभ्यर्थी, और जैसा संदीप जी बता रहे हैं कि भाई 18 में आनी थी वैकेंसी, आते आते 21 हो गया, तो 3 साल तो ये गिन लीजिए आप। अब आप 6 महीने की और मांग कर रहे हैं कि 6 महीने बाद फिर एग्जाम कंडक्ट करा लीजिए, तो देखिए ना 3.5 साल का वक्त होगा, और 3.5 साल में कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो साल दर साल अपनी जो एज है वो एक्सीड कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं नियम कायदे कानून बड़े स्केल पर बदलने पड़ेंगे, तो इसको लेकर तो बातचीत होनी चाहिए, टेबल पर बैठकर बातचीत हो, चाहे आप जो मांग कर रहे हैं या सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन आए और इस पर बातचीत करे। तो सर इसका मैं आपको जवाब दे दूं कि जो कभी भी कोई भी एग्जाम अगर कैंसिल होता है जी, जैसे वीडियो 2018 का एग्जाम कैंसिल हुआ है जी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया है, तो उसमें सर अब उसका री एग्जाम होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था, 2018 वीडियो वाला एग्जाम हुआ था, उसमें जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था सिर्फ उन्हीं को मौका दिया जाएगा। तो इसमें आयु की कोई दिक्कत तो आ नहीं रही है और ना आएगी, क्योंकि जिन बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, चाहे वो अब वो इसमें एज लिमिट मान के चलो ऐसा ही 28 है, अगर इसमें भी ऐसे कैंसिल होता है तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मौका दिया जाएगा जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, चाहे वो अब 29 का हो जाए या 30 का हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सवाल का जवाब। और रंजना मैम ने एक बात कही कि पिछली सरकारों में ये हुआ, अभी की सरकार में ये हो रहा है, तो मैं वैसे राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं बता दूं कि सर पिछली सरकारें थी या अन्य राज्यों में जो भी सरकारें, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, तो वो कम से कम जो स्कैम हो रहा है, धांधली हो रही है, उसको एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, उसकी जांच तो करा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो योगी गवर्नमेंट इतनी हठी बनी बैठी है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब सर मैं भर्ती बोर्ड पे आता हूँ, भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है। भर्ती बोर्ड पूरा नहीं तो उसके कुछ ना कुछ बड़े ऑफिसर्स हो सकते हैं। तो सर भर्ती बोर्ड तो सिर्फ गवर्नमेंट का एजेंडा चला रहा है। गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है? 100 दिन में हमने इतने रोजगार दिए, 100 दिन में हमने इतनी भर्तियां कर दी, वो एजेंडा चला रहा है। अब सर मैं योगी जी पे भी एक कमेंट करना चाहूंगा, विधानसभा में खड़े होकर योगी, जब हमारे विपक्ष ने उसके जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने मामला जब विधानसभा में उठाया था, जो लोकतंत्र का एक मंदिर होता है वहां पर, तो योगी जी ने खड़े होकर खुद कहा था कि 2017 से लेकर जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है तब से लेकर आज तक किसी भर्ती में कोई स्कैम हुआ ही नहीं है, कोई धांधली नहीं हुई है, कोई एक गलत बच्चा नहीं गया है। और तो सर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 2018 में यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी 41,520, उसमें 2 शिफ्ट का पेपर कैंसिल करना पड़ा था। यूपी पीडीओ 2018 का पेपर कैंसिल हुआ है, दोबारा री एग्जाम हो रहा है धांधली की वजह से। और सर यूपीएसआई में भी ये मैटर सामने निकल के आ रहा है। और सर आपको याद हो, इलेक्शन से पहले यूपी टेट की परीक्षा हुई थी, तो यूपी टेट की परीक्षा चलते टाइम योगी जी ने कैंसिल कर दी थी, और जिसमें वो जो सॉल्वर्स थे, दलाल थे,
जिनके नाम सामने आए थे उन पर बुलडोजर तक चलवा दी थी। तो सर यूपी टेट से 1 महीने पहले हुई यूपीएसआई की परीक्षा में, जैसा मैंने बताया, अलीगढ़ में एसटीएफ ने 16 दलाल को पकड़ा, गोरखपुर में पकड़ा, कानपुर में पकड़ा, लखनऊ में पकड़ा। तो वहां एग्जाम सेंटर और जो दलाल पकड़े गए उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाई गई? वो सेंटर सीज क्यों नहीं किए गए? योगी जी को यूपी टेट में धांधली नजर आ जाती है और आनन फानन में चलते टाइम परीक्षा को कैंसिल कर दिया। यूपीएसआई में इतना बवाल हुआ, इतना हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा मुद्दा चला, हमने प्रोटेस्ट की, उसमें धांधली नजर नहीं आ रही है, उसमें उन्हें जरासी भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। और सर योगी जी के लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि वो छोटी छोटी चीजें उनको पता होती है। इसमें एक मुद्दा निकल के आया कि शायद ऑफिसर्स गुमराह कर रहे हो, भर्ती बोर्ड गुमराह कर रहा हो, योगी जी को पता नहीं हो। योगी जी को सर इतना पता है कि मतलब ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं। उनकी एक मैंने वीडियो देखी थी, एक पत्रकार थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, संक्षिप्त इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि आजकल जो असामाजिक तत्व है वो कोर्ट में भर्तियों को सिर्फ फंसाने के उद्देश्य से चंदा और ऐसी चीजें करके और उसको कोर्ट में ले जाते। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से पूछना चाहता हूं कि आज से पहले कभी भर्तियां कोर्ट में नहीं गई? या ये यूपी गवर्नमेंट, जो योगी जी गवर्नमेंट है, क्या सिर्फ इसी में कोर्ट में भर्तियां गई हैं? आज से पहले कभी कोर्ट में मामले नहीं गए? तो एक मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द कहीं ना कहीं अशोभनीय और बहुत ही मतलब अब मैं इस पर ज्यादा कमेंट और रिएक्ट नहीं करना चाहता, आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है संदीप जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन मैं एक